Now my voice is clear to you? Yes, ma'am. Okay. So as we were doing the third method, ठीक है, उसमें हमने कल इंडिविजुअल वाला कर लिया था. लाइक थर्ड मेथड का नेम आपको पता ही है, जब हमारी रिप्लेसमेंट हो जाती है ड्यू टू सडन फेलियर, या एक आइटम सडनली ब्रेक हो जाती है. उसका हम क्वेश्चन नंबर कर रहे थे एग्जाम्पल 21. सो उसको ही कंटिन्यू करेंगे. उसमें हमने क्या किया था गर्ल्स? इंडिविजुअल वाला पार्ट कर लिया था. एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है. हमने वीक्स दिए हुए थे उस क्वेश्चन में, एंड हमें दी हुई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब कि परसेंटेज फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक, कि एंड ऑफ द वीक में कितने परसेंटेज जो है वो फेल हो जाते हैं. परसेंटेज इज फेलिंग बाय द एंड ऑफ वीक. चलो अब इसमें वीक्स हमें 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, एंड सॉरी 5 तक दिए हुए हैं ना. यस मैम. एंड हमें परसेंटेज क्या दी हुई है? 10 25 25 80 100 50 80 80 100. 100. और हमने इसकी दूसरी वाली निकाल ली थी 10 15 25 30 20. 31. ठीक है, राइट. सो फर्स्ट पार्ट हो गया था, मैं वो अब दोबारा नहीं करवाऊंगी. ठीक है, ठीक है. चलो, सो नाउ अब हम इसके नेक्स्ट वाला करेंगे. गर्ल्स एक बार बाकी स्टूडेंट्स को बोलो जल्दी ज्वाइन कर लें, बिकॉज ये बार बार बीच में रिक्वेस्ट आई जा रही है तो डिस्टरबेंस हो रही है बहुत. जिसने करना है अभी कर ले. ओके. सो जो हमने कल किया था दैट पार्ट वाज डन. सिंपली हमने इस प्रोबेबिलिटी को इन वीक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, राइट गर्ल्स. इसको x1 लिया था, ठीक है, एंड इसको हमने p1 लिया था. देन p1 x1 निकाला था इनको मल्टीप्लाई करके, एंड देन हमारे पास हमारा जो है एवरेज लाइफ आ गई थी. कितनी आई थी? 3.35, राइट. एंड उसके बाद हमने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स निकाल ली थी इसकी. वो कैसे निकाल ली थी बताइए कल? जो पर कॉस्ट पर यूनिट आए थे कि इतने यूनिट हमने इतने वीक्स में करने हैं रिप्लेस, तो उसको हमने जो उसकी वन बल्ब की कॉस्ट से 5 रुपीज से मल्टीप्लाई की. नहीं, पहले तो हमें ऐसे किया था ना कि हमारे टोटल एवरेज बल्ब कितने थे, वो थे 1000. सो मैंने 1000 को डिवाइड किया था ना एवरेज लाइफ के साथ. हम पर वीक रिप्लेस. हाँ, कि मेरे पास 299 आ गए थे कि पर वीक मुझे 299 बल्ब तो रिप्लेस करने ही पड़ेंगे. फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था विद जो हमारी पर वीक कॉस्ट दी हुई थी हमें, पर वीक नहीं सॉरी, पर बल्ब कॉस्ट दी हुई थी, कि अगर मैं इंडिविजुअली रिप्लेस करती हूँ तो 5 रुपए का एक पड़ेगा. तो मेरी कॉस्ट आ गई थी 1495 पर वीक. यहाँ तक किया, ठीक है. ये मैंने पिछला ही लिखा है, मैंने कुछ नया नहीं किया. क्लियर है गर्ल्स? यस मैम, क्लियर है. सो अब हम अपना जो नेक्स्ट है आज ग्रुप, इसी के बाद जो हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी भी टेक्निक बताती हूँ. ठीक है, तो ध्यान से उसको समझना है. अब किसी ने एंटर तो नहीं होना? मैं मीटिंग ही लॉक कर देती हूँ.
चलो अब मैंने मीटिंग लॉक कर दी, अब कोई ज्वाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब इसके ध्यान से समझना। अब ये वाला पार्ट अभी तक तो जो मैंने बताया वो पिछला ही था। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नाउ ना अब हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि N1 N2 N3, वो मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहली बात तो आपने कैलकुलेशंस करनी कितनी है, वो होंगी जितने आपके वीक्स हैं। मतलब अगर मेरे यहाँ इस क्वेश्चन में 5 वीक्स थे, राइट, तो मेरी जो N1 N2 N3 N4 N5 तक मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये करना कैसे है वो मैं बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैंने N1 कैलकुलेट करना बताना है। N1 है क्या, ठीक है। सबसे पहले N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ बल्ब्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। बात समझ आई? आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ बल्ब्स, कितने बल्ब्स जो हैं बीइंग रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक के एंड में कितने बल्ब जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगी। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि मेरे फर्स्ट वीक के एंड तक कितने बल्ब रिप्लेस हो जाएंगे, तो जो मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से, अभी आप फर्स्ट वाला इंडिविजुअल पार्ट जो किया ना उसको भूल जाओ कि उसमें कुछ किया भी है, जस्ट ये नए सिरे से ग्रुप वाला पार्ट करना है हमने। तो मुझे आप लोग बताओ कि आपके हिसाब से अगर मैंने चेक करना हो कि मैंने फर्स्ट वीक के एंड में कितने बल्ब रिप्लेस किए तो आप कैसे निकालोगे? हेलो, मैम जैसे 10% दिया हुआ है, जैसे 10 ही लिखा हुआ उन्होंने। जैसे देखो, 1000 सबसे पहले 1000 बल्ब है मेरे पास, उसने बोला पहले वीक के एंड में कितने परसेंट बल्ब खराब हो जाते हैं, 10%। 10%। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली जो मेरा N0 है, N0 ना हमेशा क्या रहेगा, जितने बल्ब्स होते हैं, पहले तो यही याद रख लो। मतलब जितना टोटल हमें दिया होगा बल्ब्स या जो भी डाटा दिया हुआ है, सो वो N0 मेरा क्या है यहाँ पर 1000 रहेगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, N0 को मल्टीप्लाई किया विद प्रोबेबिलिटी 1, या मतलब आप कह लो कि मैंने 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया 10% के साथ। इतनी बात समझ आई गर्ल्स? यस यस मैम। मैम। टोटल 1000 बल्ब दिए हुए हैं और उसने सीधा सीधा बोला हुआ है कि पहले हफ्ते के बाद 10% बल्ब खराब हो जाते हैं, तो 1000 का 10% इज इक्वल टू 100, राइट। इतना क्लियर है कि पहले हफ्ते के बाद 100 बल्ब तो हमारे खराब हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। चलो मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे, मतलब 100 बल्ब। ऐसे ही अब सेकेंड वीक के एंड में निकालिए कि कितने बल्ब जो है वो सेकेंड वीक के एंड में हमें खराब हो जाएंगे। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए? 9000 का जो कितने परसेंट है, 25। नहीं, सुनो मेरी बात, इसमें क्या होगा, इसमें अब हमने क्या करना है, इस केस में ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, मैंने आपको बोला कि 1000 बल्ब से स्टार्टिंग में, सेकेंड वीक में अगर मैं ध्यान से आप देखो यहाँ पर, तो हमारे 25 खराब हुए हैं कि 15% खराब हुए हैं? 15%। 15%, चलो ठीक है मान लिया। सो 1000 बल्ब मेरे पास थे स्टार्टिंग में, उसके 15% बल्ब सेकेंड वीक में खराब हो गए, मतलब कितने खराब हो गए, 150। अच्छा, लेकिन अब आपने ये चीज नहीं सोची, जिन बल्ब्स को मैंने पहले हफ्ते में अभी रिप्लेस किया, कितने बल्ब रिप्लेस किए मैंने अभी पहले हफ्ते में, 100। अभी निकाला ना मैंने कि पहले यस हफ्ते के मैम। एंड में कितने बल्ब रिप्लेस होंगे, 100। तो ये 100 जो बल्ब्स हैं, इनका भी तो सेकेंड वीक तक एक हफ्ता हो जाएगा पूरा, तो ये भी तो अब खराब होने शुरू हो जाएंगे कि नहीं? यस मैम। तो इनके हिसाब से इनका भी तो एक हफ्ता हो गया, तो इनमें से भी तो 10% खराब हो गए। बात समझ आई मेरी? 25%। हाँ जी। हम तो 25% से ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मैंने कैलकुलेशन एक बार मेरी देखो, देन मैं आपको इसको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी। पहले अभी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बता देती हूँ, समझा देती हूँ, देन आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगी। अब देखो,
यस, अब मैंने देखा आपको इसमें 1000 बल्ब स्टार्टिंग में थे, उनमें से सेकेंड वीक में तो 15% खराब हो जाएंगे, मान लिया। प्लस जो मैंने अभी अभी जो एक हफ्ते पहले 100 बल्ब लगवाया है, उसमें उसका भी तो एक हफ्ता पूरा हो गया, तो उनमें से 10% खराब हो जाएंगे। सो इसका मतलब कि 150 प्लस 10 हो गया ना, 160 आया। समझ आई मेरी बात? यस मैम। मैम वो 100 बल्ब तो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, तो उन्हें हम Yes, दोबारा ma'am, अभी कैसे खराब कर नहीं रहे हुए हैं? बेटा, वो ना। खराब नहीं हुए, रिप्लेस कर दिए ना उनको। वो जो 100 बल्ब है ना, उनको रिप्लेस कर दिया है। मैम जब अब सेकंड वीक जब उसका 1 वीक होगा तो वो 100 के 100 फिर से नहीं रिप्लेस होंगे मैम, उसके भी 10% ही रिप्लेस होगा। बच्चे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। क्वेश्चन देखो कि पहले हफ्ते के बाद कितने परसेंट बल्ब फेल हो जाते हैं, 10% बल्ब फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो 100 बल्ब में से 10% ही फेल होंगे, सारे कैसे फेल हो जाएंगे एक हफ्ते के बाद? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? यस यस, आ गया समझ। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ जिनको अभी भी कंफ्यूजन है। सेकंड में N2 में मैंने क्या कैलकुलेट किया है, यहाँ पर मैंने बोला एक तो सेकंड वीक में जो वैसे ही रिप्लेस होने थे, उन्होंने बोला था 15% बल्ब खराब हो जाते हैं, तो मतलब जितने टोटल बल्ब थे 1000, उनमें से 15% तो सेकंड वीक में खराब हो गए, ठीक है। प्लस जो मैंने अभी 100 रिप्लेस किए हैं फर्स्ट वीक में, उनमें से भी तो खराब हो गए ना, क्योंकि उनका भी एक हफ्ता बीत गया, अब सेकंड वीक में आ गई हूं मैं, तो एक हफ्ता तो इसको भी हो गया, तो इनमें से भी 10% खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो 150 ये प्लस 10 ये, सो 160 हो गया। मैम हाँ जी, मैम 10% इसीलिए ना, क्योंकि जो 100 बल्ब हमने रिप्लेस करे उनका तो एक हिसाब से यस फर्स्ट वीक ही है। यस यस एग्जैक्टली, जो 100 बल्ब रिप्लेस किए उनका तो फर्स्ट वीक ही चल रहा है ना। यस मैम, हो गया क्लियर। ठीक है, क्लियर हो? तभी मैंने 10% से किया है। अब ऐसे ही मैं N3 करवाती हूँ, देन मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। पहले मैं आपको जस्ट एक बार बता देती हूँ। अब N3 कैसे आएगा, थर्ड वीक में एंड में, आप लोग मुझे बताओ कैसे होगा ये कैलकुलेट, दिमाग लगाओ थोड़ा। 1000 का तो 25% होगा। 25 दिया हुआ है थर्ड में, ठीक है, यस तो मैम। 1000 का 25% हो गया। देन मैम जो फिर ये 150 आए थे उनका वो हो जाएगा 15, वो उनका फर्स्ट वीक है, उनका 100 हो 10% सोचते हैं। अच्छा सुनो, एक सेकंड सुनो, पहले ये 1000 का तो समझ आया, 25% हो गया। इसके बाद जो अभी ये जो 100 वाले थे, ठीक है, यस, उनका तो इसका सेकंड वीक सेकंड वीक होंगे। आ गया, तो इनका 100 का अब इनमें से 15% रिप्लेस हो जाएंगे, यस मैम। इनका सेकंड वीक हो गया। लेकिन जो अभी 160 किए हैं, इनका तो पहला हफ्ता चल रहा है। यस मैम, उनके 10%। समझ आई बात? यस गर्ल्स, ये क्लियर हुआ? हेलो? मैम इसमें हफ्तों के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी लग रही है ना? हाँ जी हम हाँ अब जी, हो गया क्लियर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। सुनो, अब ना ये N0 NP1 आ गया, इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला बन गया N0, एक सेकेंड, P2 प्लस N1 P1, इसका N3 का मेरा फॉर्मूला बन गया N0 P3 प्लस N1 P2 प्लस N2 P1, यही है, राइट? चलो, अब इसको याद करने की ट्रिक देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले N0 आया, सबसे पहला तो चलो सिंपल ही होता है, उसमें तो इतना सोचना भी नहीं पड़ता, N0 P1 आ गया। नेक्स्ट वाले में याद कैसे होगा, ये N0 N1, यहाँ प्रोबेबिलिटीज उल्टी चलेंगी, P2 P1, इधर N0 N1 N2, प्रोबेबिलिटीज उल्टी, P3 P2 P1। सिमिलरली N4 निकालना है तो N0 लिख लो प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3
प्रोबेबिलिटीज उल्टी चलेंगी, P4, P3, P2, P1। समझ आया? यस मैम, अब ठीक है, तो आ गया। अब तो आपको पता ही लग जाएगा। N0 आपको पता है 1000 है, प्रोबेबिलिटी 4 तो देख ही लो, आपको क्वेश्चन में पता ही लग जाएगी जो अभी आपने कैलकुलेशन करी थी। 30। हाँ 30%, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी 4 आपकी 30% आ गई प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से बस कर लेना। N1 अभी अपना ये जो है, ये आपका क्या आया था? N1 आपका 100 आया था ना वैल्यू N1 की। सो आपने इस 100 को मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी 3 से। N2 की वैल्यू 160 आई थी, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए ना? 160 को सेकंड प्रोबेबिलिटी से। यस तो जो N3 का आंसर अभी आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाली से 10% से। क्लियर? सो Yes, ma'am. ऐसे याद हो जाएगा। मैम हो गया। सो इस तरीके से आपने जो है 5 वीक्स तक का ये डाटा निकाल लेना है। ठीक है, अभी मेरे पास इतना ही है, अभी आपको 5 वीक्स का इसमें निकालना है। एक सेकेंड, मैं जरा इसको थोड़ा नीचे ये क्या इसमें एक सेकेंड वेट गर्ल्स। सो यस वी वर डूइंग, हमने वो निकाल लिए थे N0, N1, N2, N3, N4, N5 तक निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट स्टेप में मुझे एक टेबल बनाना है। ठीक है, अब वो टेबल कैसे बनाएंगे? उस टेबल में आप देख लो हमने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले एंड ऑफ द वीक, मतलब कौन से जो हमें वीक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। देन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड, कितने बल्ब्स फेल हो रहे हैं। देन क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड, यही जो हमने टोटल निकाला होगा इसी को ऐड करते रहना है, नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड। इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, कि इंडिविजुअली रिप्लेस करेंगे तो कितना खर्चा पड़ेगा। देन कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट, ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे तो कितना इसका एक्सपेंस पड़ेगा। देन टोटल कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सो ये आपने फॉर्मेट साइज का बना लेना है, ये लास्ट में चार्ट। चलो, सो एंड ऑफ द वीक में सबसे पहले कितने वीक्स दिए हुए? 5। यस मैम। अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड में पता क्या लिखोगे? जो आपने N0, N1, N2, N3, N4, N5 निकाला है वो यहाँ लिखना है। बोलो कितने कितने बल्ब फेल हुए? पहले वीक में कितने हुए? 100। देन N2 क्या आया आपका? 160, देन 281, 377 एंड 350। 350। सो ये आपने जो N1, N2, N3, N4 निकाला वो सारा यहाँ पर डाल देना है। अब आपने क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड, ठीक है, तो 100 यहाँ पर 160 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 260, 260 प्लस 281, 541 आ गया। देन 980, 918, देन ये 1268। ठीक है, सो ये आ गया। अब मुझे निकालनी है कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, कि अगर यही जो बल्ब्स फेल हुए हैं हर हफ्ते, अगर मैं इनको इंडिविजुअली रिप्लेस करती रहूंगी तो मेरा कितना खर्चा पड़ेगा। पहली बात तो रेट क्या दिया हुआ था? 5 दिया हुआ था इंडिविजुअल का। यस मैम। ठीक है, सो 5 अगर 5 रुपीज लगेगी तो मैंने अगर पहले हफ्ते के एंड में 100 बल्ब को रिप्लेस कर दिया 5 रुपए के हिसाब से, तो मेरे को 500 रुपया पड़ गया। यस मैम। ठीक है, देन
उसके बाद मैंने 260 बल्ब, सेकेंड वीक के एंड तक मेरा कितना खर्चा पड़ गया? ठीक है, सेकेंड वीक तक तो मेरे 100 प्लस 160 260 बल्ब फेल हो गए ना। तो अगर यस 260 मैम। को मैंने किया तब कितना पड़ गया? 260 इंटू 5, ठीक है। देन 541 इंटू 5, इस तरीके से इनको 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल बात यही है। @5 जो आपका रेट दिया हुआ इंडिविजुअल वाला, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बट करना क्यूमुलेटिव वाले कॉलम को है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें बोलना जरा वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी। 705 then 4590 6340। 6340, यहाँ तक समझ आया गर्ल्स? यस मैम। ठीक है। सो अब मैंने निकालना है कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। अब आपको पता है कि अगर मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, इकट्ठे ही 1000 के 1000 बल्ब इकट्ठे रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। सो उसका तो खर्चा आपको बताया ही हुआ है, कितना है, कितना बताया हुआ है? 2 रुपीज। मैम सो 2 रुपीज इंटू 1000, तो 2000 का खर्चा लगेगा, चाहे मैं एक पहले हफ्ते के बाद करूंगी, चाहे मैं सेकंड वीक के यस बाद करूं, जब मर्जी करूं, मेरा खर्चा तो 2000 ही लगने वाला है, मैम। ठीक है। चलो, सो अब मेरे को टोटल कॉस्ट निकालनी है कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल और ग्रुप को दोनों को ऐड करना है हमने, ठीक है। इनको ऐड करो जरा, कितना पड़ जाएगा? पहले 2500, देन फिर 33, 3300, 4705, 4705, देन 6590, देन 82। 8240, ओके, 83 आना चाहिए, देख लो एक बारी, ये बुक में मिस्टेक होती है, 2340 आना। ठीक है। चलो, अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते होते थे गर्ल्स? हम जितने इयर्स के साथ उसको कर हाँ, लिया उसी के साथ वीक्स के साथ डिवाइड करते रहो। चलो बताओ जरा क्या क्या आ जाएगी वैल्यूज। सेम आ जाएगी। हम्म, सेकंड 1650, थर्ड की 1568, देन 1647, देन 1668, सबसे मिनिमम कौन सी आ रही है? यही, थर्ड वाली। ठीक है। सो हमारा मतलब ग्रुप रिप्लेसमेंट का जो आंसर आया है दैट इज 1568। मतलब अगर मैं ग्रुप रिप्लेसमेंट करती हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है पर वीक? वो मुझे पड़ेगी 1568। इंडिविजुअल में गर्ल्स कितनी पड़ी थी जो कल किया था मेथड? 1490। 1495 पड़ी थी। तो दोनों में से बेटर क्या है? इंडिविजुअली करें। इंडिविजुअली करें। सो बेसिकली आपके लिए मोर बेनिफिशियल यही है कि आप जो है वो इंडिविजुअल के ही हिसाब से करेंगे, ठीक है। आपने लास्ट में बस इतना लिख देना है कि एवरेज कॉस्ट पर वीक जो है हमारी इसके हिसाब से आ रही है 1568, जो कि ज्यादा है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट वाज 1495। सो इट विल बी इकोनॉमिकल टू फॉलो द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब बाई चांस यहाँ पर 1368 होता, फिर आंसर क्या आता? फिर ग्रुप फिर को ग्रुप, करनी थी। हाँ, फिर ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी बेटर होनी थी। गर्ल्स ये क्लियर है आपको मेथड सारा? बताओ अब कोई यस। डाउट है तो। यस, एनीवन एल्स? बोलो गर्ल्स। मैम क्लियर है। क्लियर है। सो आपने बेसिकली ये जो टेबल है ना, बस ये मेन लास्ट में ये टेबल ही मेन है, इसी से आपका वो ग्रुप रिप्लेसमेंट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आपने सबसे पहले एंड ऑफ द वीक लिखे, देन इस कॉलम में जो मैंने N0 N1 N2 सब कुछ निकाला वो आपने, सॉरी N1 से जीरो तो लिखना ही नहीं है, N1 N2 N3 N4 N5 लिख दिया। देन इनको क्यूमुलेट, देन इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई अगर इंडिविजुअली करेंगे, देन ग्रुप पॉलिसी अगर करते हैं तो वो 2000 वो आ जाएगा। देन इसकी टोटल कॉस्ट इंडिविजुअल और इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई। देन उसको वीक्स के साथ डिवाइड किया, एवरेज कॉस्ट आ गई, ठीक है। क्लियर? हेलो, ओके। चलो
सो गर्ल्स दिस मेथड इज आई थिंक क्लियर टू यू। एंड अब इसके बाद अब आप लोगों ने ना एक तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आने हैं इस मेथड के, ठीक है, क्लियर है? इसके ना देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिंपल एंड सिमिलर ही हैं, इतना कुछ खास मुश्किल वाला पॉइंट इसमें आएगा नहीं। एंड ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आ ही जाता है, समझ गए? सो अगर ये रिप्लेसमेंट में से कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आई एम जस्ट बार बार सेइंग कि यही मेथड का बनेगा मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर है गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैं इसमें ना बस बाकी क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, जस्ट एक एक आधा आधा कोई पॉइंट अगर उनमें है तो मैं वो आपको ओरली बता दूं कि आपके लिए करना इजी हो जाए। यस मैम। हाँ, सो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल आपको कौन सी दी हुई है? ऑन इट्स प्रोडक्शन लाइन वाली, डबल्ला फूड कंपनी। यस मैम। अच्छा, उसमें देखो उसमें जो भी है आपको स्प्रिंकलर वगैरह बताए गए हैं कि अगर वो इंडिविजुअली फेल होता है तो उसने बोला है, मतलब ये सारी ना आपको देखो कॉस्ट भी दी हुई है। अगर आप टेबल देखो ना जो नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है उनका मंथ में टाइम 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स भी उन्होंने बताई हुई है आपको, ठीक है। और अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ क्यूमुलेटिव नहीं बताई हुई, उन्होंने आपको वही वाली प्रोबेबिलिटीज बताई हैं जैसे पिछले में क्या हो रहा था, क्यूमुलेटिव बताई हुई थी ना, आपको फिर निकालनी पड़ रही थी। याद है गर्ल्स? 21 एग्जांपल में 10 25 50 80 100 इस तरीके से दिया हुआ था ना, तो आपको पहले उसकी फाइंड आउट करी थी। अब यहाँ पर जो है गर्ल्स पहले कोई जना ना अटेंडेंस ले लो, 4 मिनट्स आई थिंक रह गए हैं मीटिंग ओवर होने में। एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लो पहले। डन? हेलो, has anyone taken the screenshots? यस मैम, मैंने ले लिए। ओके, चलो। सो इस क्वेश्चन में देखो आपको मंथ्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स दिया हुआ है, राइट? एंड आपको ना कॉस्ट भी बताई हुई है। अगर आप इंडिविजुअली करते हो तो उसने कितनी बताई हुई है गर्ल्स? बताओ जरा इस क्वेश्चन में इंडिविजुअली करने की कॉस्ट। 225 और ग्रुप में करने की 75, ठीक है। ये आपको डाटा दिया हुआ है और बाकी का आपको वो मंथ्स ऑन प्रोबेबिलिटी और फेलियर भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इसमें कुछ और डिफिकल्टी है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स भी दिया हुआ है, बाकी आपको वो इंडिविजुअली और ग्रुप के वो भी दिए हुए हैं, अमाउंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी ट्राई कर लेना, इसमें भी कुछ नहीं था, बहुत सिंपल ही था। एंड आगे भी आप एक बार गर्ल्स ट्राई कराना, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट है नहीं। एक बार आप इसके ना क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, जिसमें भी प्रॉब्लम आएगी विल डिस्कस, ठीक है। ओके, जस्ट ट्राई। इसमें आई थिंक एक आधे क्वेश्चन में ही कोई पॉइंट होगा, वो भी बहुत बेसिक सा होगा, सिर्फ वो भी स्टेटमेंट में ही अगर कुछ पॉइंट होगा, वैसे तो क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अब इसकी ना, आपका आज का होमवर्क यही है कि यू हैव टू ये वाले जितने भी ग्रुप रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं आपको ये करने हैं, ठीक है। चाहे जैसे अभी प्रैक्टिस चाहे आप 1-2 दिन तक कर लेना इसकी, बट एक बार देख लेना कि किसी क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मेशन में तो नहीं प्रॉब्लम आ रही कि आपको प्रोबेबिलिटीज ही नहीं पता चल रही, या फिर आपको कोई वो नहीं पता चल रहा कॉस्ट कितनी है इंडिविजुअल एंड ग्रुप की। मतलब इतना जरूर देखा ना, एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कराना, सॉल्व चाहे 2 दिन 3 दिन ले लो, बट इस मेथड के मुझे सारे क्वेश्चंस रिटर्न में सॉल्व चाहिए। ये मैंने आपकी चाहे ओआर में असाइनमेंट भी डाल देनी है क्लासरूम में, समझ आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके रिटर्न में सॉल्व चाहिए मुझे सारे क्वेश्चन। क्लियर है गर्ल्स? तो कल आपने क्या करके आना है, एक बार देखकर आना है कि किसी में कोई डाउट तो नहीं है, सो दैट कि मैं कल अगला मेथड करवा के आपका ये चैप्टर फिनिश करवा दूं। समझ आ रही है मेरी बात? नेट ਦੀ प्रॉब्लम होनी है, पहले भेजो ने मैम ने, क्योंकि ये तो 8:30 बजे भेजना शुरू हो जाते हैं। हेलो, किसका माइक ऑन है? हेलो, यस मैम। ओके, सो आई एम जस्ट